आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये कहानी है गौतम बुद्ध के एक शिष्य की, जिसका नाम था आनंद। आनंद एक साधारण युवक था, बिल्कुल आप और हमारी तरह, लेकिन उसके अंदर एक बड़ी समस्या थी। वो खुद पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता था। आनंद का जन्म एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ। उसके माता पिता अच्छे लोग थे, लेकिन वे भी कभी कभी उसकी गलतियों को लेकर उसे डांटते रहते थे। बचपन से ही उसे लगता था कि वो कभी कुछ सही नहीं कर सकता। स्कूल में भी टीचर्स उसे एवरेज स्टूडेंट मानते थे। धीरे धीरे ये फीलिंग उसके माइंड में डीप बैठ गई। आनंद हमेशा सोचता रहता था कि वो कुछ भी सही नहीं कर सकता। जब भी कोई काम करने की बारी आती, वो पहले से ही हार मान लेता था। उसके मन में हमेशा यही आवाज गूंजती रहती, तो कुछ नहीं कर सकता, तू बेकार है, तुझसे कुछ नहीं होगा। ये नेगेटिव थिंकिंग उसकी जिंदगी को बर्बाद कर रही थी। वो अपने दोस्तों से भी कम बात करता था, क्योंकि उसे डर लगता था कि कहीं वो कुछ गलत न कह दे। एक दिन आनंद ने सुना कि गौतम बुद्ध उनके गांव के पास आ रहे हैं। लोग कहते थे कि बुद्ध के पास जादुई शक्तियां हैं और वो किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं। गांव में बूढ़े लोग कहानियां सुनाते थे कि कैसे बुद्ध ने कई लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की हैं। आनंद ने सोचा, चलो एक बार कोशिश करके देखते हैं। लेकिन फिर उसके मन में डाउट आया, अरे यार, मैं तो इतना बेकार हूं कि बुद्ध भी मेरी मदद नहीं कर सकेंगे। फिर भी कहीं ना कहीं उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद थी। उस दिन सुबह सुबह वो घर से निकला। रास्ते में उसके माइंड में तरह तरह के थॉट्स आ रहे थे। कभी वो सोचता कि हो सकता है बुद्ध रियली उसकी हेल्प कर दें, कभी उसे लगता कि वो टाइम वेस्ट कर रहा है। जब आनंद बुद्ध के पास पहुंचा तो वहां बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। सभी के चेहरों पर एक अलग ही शांति थी। जब आनंद ने बुद्ध को देखा तो उसे लगा जैसे कोई डिवाइन एनर्जी उनके चारों ओर है। बुद्ध की आंखों में इतनी शांति थी, इतना प्रेम था कि आनंद का डर कम हो गया। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो कह रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, तुम परेशान लग रहे हो, क्या बात है? आनंद ने अपनी पूरी कहानी बताई, कैसे वो हमेशा नेगेटिव सोचता है, कैसे उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, कैसे वो हर काम में फेल हो जाता है। वो रो भी पड़ा अपनी बात कहते कहते। बुद्ध ने धैर्य से सब कुछ सुना, बीच में कभी टोका नहीं। उनकी प्रेजेंस में आनंद को लगा कि कोई है जो उसकी बात को सीरियसली सुन रहा है। फिर बुद्ध ने कहा, आनंद, मैं तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट करने को कहूंगा। तुम्हें लगता है तुम कुछ नहीं कर सकते, है ना? जी हाँ भगवान, आनंद ने कहा। ठीक है, तो फिर तुम ये भी नहीं कर सकते कि अगले 7 दिन तक रोज सुबह उठकर सिर्फ 5 मिनट मेडिटेशन करो? आनंद थोड़ा कंफ्यूज हुआ। भगवान, ये तो बहुत आसान लगता है। बुद्ध हंसे, अगर ये इतना आसान है तो क्या तुम ये कर सकते हो? हाँ भगवान, ये तो मैं कर सकता हूँ। बहुत अच्छे, लेकिन एक शर्त है, इन 5 मिनट में तुम्हें सिर्फ अपनी सांस पर फोकस करना है। कोई भी नेगेटिव थॉट आए तो उसे इग्नोर करना है। सिर्फ सांस, अंदर बाहर। और हाँ, एक बात और, तुम्हें एग्जैक्टली सेम टाइम पर करना है रोज, ताकि ये हैबिट बन जाए। आनंद ने सोचा, ये तो पीस ऑफ केक है। वो खुशी से एग्री हो गया। उसे लगा कि फाइनली कोई आसान सोल्यूशन मिल गया है। अगले दिन सुबह आनंद ने मेडिटेशन शुरू की। वो एक शांत जगह बैठा और आंखें बंद की। पहले 2 मिनट तो ठीक गए, वो अपनी सांस को फील कर सकता था, लेकिन फिर उसके मन में थॉट्स आने लगे। ये क्या बकवास कर रहा हूं मैं, इससे क्या होगा? मैं तो वैसे भी फेलियर हूं। लोग क्या सोचेंगे अगर पता चल गया कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूं? लेकिन उसने बुद्ध की बात याद की और फिर से सांस पर फोकस किया। दूसरे दिन भी यही हुआ, तीसरे दिन भी यही हुआ। आनंद को फ्रस्ट्रेशन होने लगी। उसे लगा कि वो इसमें भी फेल हो रहा है, लेकिन फिर उसे बुद्ध की बात याद आई कि 7 दिन कंप्लीट करने हैं। वो रोज ट्राई करता रहा, भले ही उसे लगता था कि वो सही नहीं कर रहा। चौथे दिन कुछ अलग हुआ। जब नेगेटिव थॉट्स आए तो आनंद ने महसूस किया कि वो उन्हें ऑब्जर्व कर सकता है। वो सोच सकता था कि अरे, ये तो सिर्फ एक थॉट है, मैं इसे इग्नोर कर सकता हूँ। ये एक ब्रेक थ्रू मोमेंट था। पहली बार उसे लगा कि वो अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकता है। 5वें दिन आनंद को लगा कि उसका माइंड थोड़ा काम हो गया है। उसे अपनी हार्ट बीट भी क्लियरली सुनाई दे रही थी। 6ठे दिन उसे कॉन्फिडेंस आने लगा कि वो एक्चुअली कुछ कर सकता है। 7वें दिन तक आनंद को रियलाइज हुआ कि वो पूरे 5 मिनट बिना किसी मेजर डिस्ट्रैक्शन के मेडिटेशन कर सकता है। वो खुद पर प्राउड फील कर रहा था। जब आनंद वापस बुद्ध के पास गया तो उसके चेहरे पर एक अलग ग्लो था। उसकी वॉकिंग स्टाइल भी थोड़ी कॉन्फिडेंट हो गई थी। बुद्ध ने पूछा,
कैसा लगा? आनंद ने कहा, भगवान, मुझे नहीं पता था कि मैं ये कर सकता हूँ। पहले मुझे लगता था कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन मैंने ये चैलेंज कंप्लीट किया है और सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने एक भी दिन मिस नहीं किया। बुद्ध मुस्कुराए। आनंद, तुमने अभी जो किया है वो सिर्फ मेडिटेशन नहीं था। तुमने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखा है, तुमने नेगेटिव थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीखा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुमने प्रूव किया है कि तुम कमिटमेंट रख सकते हो और कुछ कर सकते हो। फिर बुद्ध ने एक डीप टीचिंग दी। देखो आनंद, हमारा माइंड एक मंकी की तरह है। वो हमेशा इधर उधर जंप करता रहता है। कभी पास्ट की गलतियों के बारे में सोचता है, कभी फ्यूचर की चिंता करता है। कभी वो कहता है तुम बहुत अच्छे हो, कभी कहता है तुम बेकार हो। लेकिन जब तुम प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख जाते हो, तब तुम्हारा माइंड शांत हो जाता है। और जब माइंड शांत होता है, बुद्ध ने आगे कहा, तब तुम क्लियरली देख सकते हो कि तुम्हारे अंदर कितनी पोटेंशियल है। नेगेटिव थॉट्स सिर्फ क्लाउड्स हैं जो तुम्हारे इनर सन को छुपा देते हैं, लेकिन क्लाउड्स हमेशा के लिए नहीं रहते। सूरज हमेशा वहीं होता है, बस क्लाउड्स हट जाने का इंतजार करता है। आनंद को यह बात डीपली समझ आ गई। उसने पूछा, भगवान, तो क्या मैं हमेशा पॉजिटिव रह सकता हूं? बुद्ध ने कहा, आनंद, पॉजिटिव या नेगेटिव रहना तुम्हारी चॉइस है। जब तुम अवेयर हो जाते हो कि तुम्हारे थॉट्स सिर्फ थॉट्स हैं, रियलिटी नहीं, तब तुम चूज कर सकते हो कि कौन से थॉट्स को एंटरटेन करना है और कौन से को इग्नोर करना है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे तुम टीवी चैनल चेंज करते हो। अगर कोई चैनल अच्छा नहीं लग रहा तो तुम दूसरा चैनल लगा लेते हो। लेकिन ये प्रैक्टिस चाहिए, बुद्ध ने जोड़ा। जैसे तुमने 7 दिन मेडिटेशन की, वैसे ही तुम्हें रोज अपने माइंड को ट्रेन करना होगा। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर हो। छोटे छोटे गोल सेट करो और उन्हें अचीव करो। हर स्मॉल विक्ट्री तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी। जैसे एक बॉडी बिल्डर रोज जिम जाकर अपने मसल्स को स्ट्रांग बनाता है, वैसे ही तुम्हें अपने माइंड को स्ट्रांग बनाना होगा। आनंद ने पूछा, भगवान, अगर मैं फिर से फेल हो जाऊं तो? बुद्ध हंसे। फेलियर का मतलब ये नहीं कि तुम बेकार हो। फेलियर का मतलब है कि तुमने कम से कम ट्राई तो किया। हर फेलियर तुम्हें कुछ न कुछ सिखाती है। एडिसन ने लाइट बल्ब बनाने के लिए 1000 बार ट्राई किया था। जब किसी ने उनसे पूछा कि क्या वो 999 बार फेल हुए, तो उन्होंने कहा, नहीं, मैंने 999 तरीके फाइंड किए हैं जो काम नहीं करते। हर अटेम्प्ट एक लर्निंग था। ये बात आनंद के दिल में बैठ गई। उसने रियलाइज किया कि उसका पूरा पर्सपेक्टिव गलत था। वो फेलियर्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की तरह देख सकता था। बुद्ध ने आगे कहा, आनंद, सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा सक्सीड करोगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है कि तुम जानते हो कि चाहे जो भी हो तुम हैंडल कर सकते हो। तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ है चैलेंजेस को फेस करने की। ये कॉन्फिडेंस आती है एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिस से। और ये स्ट्रेंथ कहां से आती है? बुद्ध ने पूछा। ये आती है सेल्फ अवेयरनेस से। जब तुम अपने थॉट्स, इमोशंस और रिएक्शंस को ऑब्जर्व करना सीख जाते हो, तब तुम उन्हें कंट्रोल भी कर सकते हो। ये एक स्किल है जो डेवलप होती है। आनंद को लगा जैसे उसकी आंखें खुल गई हों। उसने कहा, भगवान, मुझे लगता है मैं समझ गया हूं, लेकिन ये प्रैक्टिस कैसे करूं? कोई स्पेसिफिक मेथड है? बुद्ध ने प्रैक्टिकल एडवाइस दी। हर सुबह उठकर अपने आप से पूछो कि आज मैं कौन सा एक काम करूंगा जो मेरे ग्रोथ के लिए अच्छा होगा। फिर उस काम को करो, चाहे वो कितना भी छोटा हो। हो सकता है आज तुम सिर्फ किसी से पोलाइटली बात करो या कोई नया स्किल सीखने की कोशिश करो। हर रात सोने से पहले अपने आप को अप्रिशिएट करो कि तुमने कम से कम ट्राई तो किया। और जब भी नेगेटिव थॉट्स आए तो उन्हें फाइट मत करो। सिंपली ऑब्जर्व करो और अपने आप से पूछो कि क्या ये थॉट मेरे लिए हेल्पफुल है? अगर नहीं तो इसे जाने दो और कुछ पॉजिटिव पर फोकस करो। ये प्रैक्टिस करते रहो। आनंद ने ये सब बातें अपने दिल में बिठा ली। वो समझ गया था कि पॉजिटिव माइंडसेट और सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई मैजिक नहीं है, बल्कि डेली प्रैक्टिस का रिजल्ट है। ये कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि कंसिस्टेंट एफर्ट का फल है। महीनों बाद जब आनंद फिर से बुद्ध से मिला, तो वो एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन था। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस था, उसकी आंखों में स्पार्कल था। वो स्ट्रेट खड़ा होता था और क्लियर वॉइस में बात करता था। उसने बुद्ध को बताया कि कैसे उसने छोटे छोटे गोल्स अचीव किए, कैसे उसने अपने फियर्स को फेस किया और कैसे वो अब एक पॉजिटिव पर्सन बन गया था। भगवान, आनंद ने कहा, मैंने पहले एक लोकल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था जहां मुझे पब्लिक स्पीकिंग करनी थी। पहले तो मैं बहुत डर गया था, लेकिन फिर मैंने आपकी टीचिंग्स याद की।
मैंने अपने फियर को ऑब्जर्व किया और रियलाइज किया कि ये सिर्फ एक फीलिंग है। मैंने पार्टिसिपेट किया और हालांकि मैं जीता नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने ट्राई किया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, तुमने सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सीख लिया है। तुमने सीखा है कि तुम्हारी हैप्पीनेस और कॉन्फिडेंस किसी एक्सटर्नल सिचुएशन पर डिपेंड नहीं करते, ये तुम्हारे अंदर से आते हैं। और जब तुम अपने अंदर की पावर को पहचान लेते हो तो कोई भी चैलेंज तुम्हें परमानेंटली हरा नहीं सकती। हाँ, टेम्पररी सेटबैक्स आ सकते हैं, लेकिन तुम उनसे बाउंस बैक कर सकते हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि पॉजिटिव माइंडसेट और सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना पॉसिबल है। बस जरूरत है पेशेंस, प्रैक्टिस और परसिस्टेंस की। ये कोई वन टाइम अचीवमेंट नहीं है, बल्कि लाइफ लॉन्ग जर्नी है। आज से ही शुरू करिए, छोटे गोल्स सेट करिए, डेली मेडिटेशन करिए और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीखिए। याद रखिए, हर एक्सपर्ट भी कभी बिगिनर था। आप भी आनंद की तरह अपनी जिंदगी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं।